अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुट गई है। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग आएगी। बीजेपी का दावा यह है कि महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तैयार है। बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बाकी सीटें शिवसेना और एनसीपी को मिलेंगी। बीजेपी ने अपने 90% उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। सीईसी की बैठक में उन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। आज ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मुंबई में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना सकते हैं। इसके बाद सीएम शिंदे और अजीत पवार के साथ आज शाम दिल्ली आने की पूरी संभावना है, जहां उनकी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होगी। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, आज दोनों ही जो बड़े नेता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वो देर शाम को दिल्ली जाने वाले हैं। वहां पर सीट बंटवारे पर आखिरी मुहर जो है वो आज संभवतः लग सकती है, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जो विवादित सीटें हैं उस पर आज ही हल निकाल लिया जाए, इस तरह का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही में बीजेपी ने भी तैयारी कर ली कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाए। जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई थी, देरी से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसका लाभ जो है महाविकास आघाड़ी ने उठाया था, उन गलतियों से सीखते हुए इस बार फ्रंट फुट पर रहकर महायुति जो है वो अपने तमाम दांव चल रही है। और इसी कड़ी में अगले 1 से 2 दिनों में पहली लिस्ट जारी करने का प्रयास महायुति की तरफ से होगा। और इसीलिए आज की जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके जरिए ये भी दिखाने का प्रयास होगा कि उनके बीच कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की जो एनसीपी है उनके दिल अब तक मिल नहीं पाए। जमीन पर काफी ज्यादा विवाद होता है और एक नैरेटिव भी है महाविकास आघाड़ी की तरफ से वो फैलाने का प्रयास हो रहा है कि